अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बिलाल आसिफ। अब एडिशन करना है डेसिमल नंबर्स का। डेसिमल नंबर्स मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया कि ये नंबर जो जिस तरह आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इनमें बीच में एक पॉइंट लगा हुआ है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में डिवीजन वाले में समझाया था। अगर 3.52, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 3.52 नहीं पढ़ेंगे, 3.52 पढ़ेंगे। क्यों? ये वोल नंबर है, ये सा जो है ये एक कंप्लीट या मुकम्मल नंबर है। लेकिन पॉइंट के बाद का जो हिस्सा है वो उसका पार्ट्स है, जो क्या बोल रहा है कि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। जो 3 और 4 आप लोग अपने स्केल में देखो, आपके पास स्केल होता है ना, स्केल में देखो कि 3 और 4 के बीच में ऐसे ऐसे डॉट्स लगे होते हैं। तो कहीं पर बीच में ऐसे लंबा वाला भी आएगा, जो वो क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि 3 के 4 और 3 और 4 के बीच में भी कुछ नंबर आते हैं। जिस तरह आप लोगों ने 1.5 और 2.5 तो सुना है होगा, 3.5 भी बोलते हैं हम, 10.5 भी बोलते हैं, 15.5 भी बोलते हैं। तो वो 2.25 वाला भी, जो हमारे बोतल होते हैं ड्रिंक वाले, जो स्प्राइट वाले, डियो वाले, तो उसको हम क्या कहते हैं कि 1.5 लीटर वाला लाओ, या जंबो वाला जो कहते हैं 2.25 लीटर वाला लाओ। तो ये क्या है, ये 2.25 की बात करते हैं। तो 2.25 इसको लिखत में कहते हैं, इस तरह लिखते हैं, दो मुकम्मल 2 लीटर और बकाया जो है वो सवा। ये जो 2.5 मतलब पॉइंट के बाद 25 है, ये इसका चौथा हिस्सा है। तो ये क्या हो गया कि 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। इसी तरह हम अगर 1.5 लिखते हैं तो 1.5 जीरो लिखते हैं, जीरो लिखें या ना लिखें इस तरह भी लिखते हैं। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं। पॉइंट के बाद इस तरफ जो लास्ट में जीरो होते हैं वो किसी के काम में, किसी मतलब के नहीं होते। इस तरह अगर मैं इसको जीरो से जीरो डालता भी जाऊं तो ये 1.0, ये 1.5000 पढ़ेंगे। लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में हम सिर्फ 1.5 लिखते हैं। यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर होगा तो वो लिखेंगे, लेकिन जीरो नहीं लिखेंगे। तो ये एक थोड़ा सा आप लोगों को डेसिमल नंबर के लिए समझाया कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर अधूरे नंबर होते हैं। जो एक नंबर अगर कभी आपको मैं बताऊं कि 0.85, जिस तरह ये वाला यहाँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन आगे मैं एक और सवाल भी ऐसा लूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि ये जीरो से छोटा है, इसका मुकम्मल नंबर क्या है, जीरो है, 0.85। तो अगर ये 100 हो जाएगा, अभी क्या है 85, तो ये 85 है। ये फिर अगर इस तरह हो गया, आगे भी आएगा 99। इसके बाद इसको अगर एक और भी मिलेगा तो ये हो जाएगा 1.00। फिर 1.00 हो गया तो समझो कि वो एक मुकम्मल हो गया। तो ये पॉइंट कहता है कि जीरो से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ये भी जीरो से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। और ये जो पॉइंट के बाद 0 दिया है, इसकी कीमत बराबर है 1 की, ये 1 है। तो ये आगे जाएंगे मैं आपको समझाऊंगा कि मुकम्मल नंबर के पास क्या होता है, डेसिमल नंबर। अब मैं इनको एडिशन में करूंगा, मैं आपको समझा दूंगा कि एडिशन तो आप लोगों ने सीख लिया है वैसे। अब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पॉइंट का मसला है। तो पॉइंट वाले सवालों को हम कैसे एडिशन करेंगे, किस तरह मिलाएंगे। आम सवाल जैसे मैंने एडिशन करे थे दो नंबरों के बीच, उसमें हमने क्या करा था कि मैंने डिजिट को डिजिट के नीचे रखना था। डिजिट को डिजिट के नीचे रखने से हमारे लिए ये आसानी होगी कि हमें ये पता होगा कि किस नंबर को किस नंबर के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं देखूं तो इसके पास भी 3 डिजिट है और इसके पास भी 3 डिजिट है। तो मैं डिजिट को डिजिट के नीचे रखूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे पहले पॉइंट देखना है। पॉइंट किधर है, मैं पहले एक नंबर लूंगा, उसको मैं थोड़ा सा दूर दूर करके लिखूंगा। इस तरह मैंने लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखूंगा। यहां पर यही काम हमने करना है और यही काम हमारा सब कुछ होगा। ये काम अगर हमने सही करा तो प्लस करना तो हमें आ गया है, तो वो करना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन असल काम हमारा क्या है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। अब पॉइंट के इस साइड वाला नंबर है, जैसे कि यहाँ 4 है,
तो ये एक डिजिट है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये डिजिट के डिजिट नीचे आ गया। अब इस तरफ जाऊं तो यहाँ भी पॉइंट के बाद इसके पास 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसके पास भी 2 डिजिट है। तो पॉइंट के बाद पहला जो करीब करीब क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और इसके करीब करीब क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो 0 जो है वो 5 के नीचे होगा, और 7 जो है वो 2 के नीचे होगा। तो जिस तरतीब से लिखे थे उसी तरतीब से हमने लिख दिए। बस हमने क्या है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, यहां पर हमें यही चीज देखनी है। अब सिंपल प्लस करना है, पहले भी करा चुका हूं, अभी भी कराते हैं। 2 से 7 को मिला दूं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 को 0 से मिला दूं तो 5 आ जाएगा। अब पॉइंट जो है वो पॉइंट जिस तरह जिस लाइन में जिस सीधाई में है, तो हमें आंसर में भी उसी सीधाई में पॉइंट रखना है। अगर मैं यहाँ पर मेरा 10 या मतलब 2 डिजिट वाला आंसर आ जाता, तो वो यहाँ एक रखते, दूसरा कैरी करने के लिए मैं 3 के ऊपर ही कर लेता, उसका कैरी मैं 3 के ऊपर ही रख लेता, जिस तरह हमने एडिशन में करा था। इसमें नहीं आया, आगे आ जाएगा तो समझ आ जाएगी आपको। अब क्या करेंगे, 3 को 4 के साथ मिला के हमने 7 लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। कोई मुश्किल नहीं था, 3 डिजिट और जो पॉइंट्स थे वो पूरे पूरे सीधे ही में आ रहे थे एक दूसरे के। अब यहाँ पर 4 डिजिट और 4 डिजिट, यहाँ भी वही काम है। इसको भी मैंने सिर्फ डबल डिजिट की वजह से आपको समझाने के लिए ये चीज़ रखी थी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे इसको रखना है। पॉइंट के बाद 5 7 है, तो इस तरह इस सीधाई में जाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता तीसरा तो वो यहाँ निकल जाता, ये नहीं देखना था कि ऊपर नहीं निकला, हम इस तरफ ही निकाल देंगे। पॉइंट के बाद 3 और 1, तो यहाँ पर भी यही काम कि हमने पॉइंट को पॉइंट के सीधाई में रखना है। जो उसके राइट साइड वाले नंबर होंगे वो डिजिट नीचे रखते जाएंगे, इस तरह करके लेफ्ट से राइट में जाएंगे, और यहाँ पर राइट से लेफ्ट में जाएंगे और डिजिट को डिजिट के नीचे रखते जाएंगे। 6 को 1 से मिला दिया, 7 प्लस करना तो आ गया है 6। अब पॉइंट की जगह पॉइंट रखेंगे, 5 में 10, तो 0 इधर आएगा, उसका 1 ऊपर जाएगा। अब 1 इनके साथ मिल जाएगा, ये तो हमने एडिशन में कर दिया है। 8 और 4 कितने हो गए 12। तो ये हमारा जो पहले एडिशन वाला वीडियो था उसमें सब कुछ क्लियर है। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। अब तीसरे में देखते हैं उसमें क्या फ़र्क है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, वो समझ लें। अब यहाँ पर मैं पहला वाला जो भी नंबर है, पहला वाला मैं रकम उतारता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या है, पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड में 3 डिजिट हैं, और ये वोल नंबर कहला रहा है। कितना नंबर आ रहा है, ये कितना रकम है 781.5। तो ये क्या हो रहा है 781 है, और इसका जो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2 हैं, तो इसकी कीमत क्या बन रही है 45.71। तो ये 781 में मैं प्लस कर रहा हूँ 45.71, तो मैं 7 पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखूंगा। मेरा पहला काम यही है और सारा काम यही है, हमने पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। और उसके बाद फिर हम, अब यहाँ ये पॉइंट है, तो जिस तरह 781 रखा है, पॉइंट के बाद पहला डिजिट किसका है लेफ्ट साइड में 5 का है, तो वो 5 हम रखेंगे, इस 1 के नीचे आएगा। तो 5 के बाद 4 की बारी है, 4 रखेंगे, वो क्या होगा, वो 8 के नीचे आएगा। अब 7 के नीचे कुछ नहीं आया, हमें परेशान नहीं होना इस मामले में। यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 7 है, 7 5 के सीधाई में आया। अब 7 के साथ जो 1 है, 1 को मैं इधर लेके आया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, एक बाहर निकल आया है राइट साइड में, तो उसको निकलने दो। जो हमारा सिंपल एडिशन वाले थे उसमें क्या होता था, हम पहला डिजिट राइट साइड में बराबर करते थे और डिजिट को डिजिट के नीचे रखते थे। लेफ्ट साइड में जो बाहर जाता था तो वो बाहर जाता था, लेकिन पॉइंट में हमारा क्या होता है, दोनों साइडों में बाहर जा सकता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में बाहर जा सकता है। यहाँ पर यही ख्याल करना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे और पॉइंट के इस हिस्से में जितने भी डिजिट होंगे वो फिर लेफ्ट में निकल जाएगा, और इस हिस्से में जो भी इजाफी डिजिट होगा वो राइट में निकल जाएगा। इसके 2 हिस्से हैं, ये जहन में रखना है। डेसिमल में सारा यही काम है, यही समझना है हमने। अब अपने आसानी के लिए हम क्या करेंगे, जो जगह खाली है उसको 0 दे के फिल कर देंगे।
7 का नीचे वाला हिस्सा खाली था, मैंने 0 दे दिया, और यहाँ पर इसका ऊपर वाला हिस्सा खाली था, मैंने 0 दे दिया। ये मैंने अपनी आसानी के लिए करा, आप लोग भी यही करें। 0 देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हल करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो बेहतर है जहाँ जहाँ आपको खाली मिलेगा वहाँ पर आपने बाद में अपनी मर्ज़ी से 0 देना है। अब 0 से 1 मिला दूँ तो 1, 5 और 7 हो जाते हैं 12। अब ये पॉइंट के इस तरफ हो रहा है और वो डबल डिजिट में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 12 ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं वही काम करूंगा जो मैंने एडिशन में करा था। मैं 12 इस तरह होता है तो 12 का जो राइट साइड वाला 2 है वो नीचे रखेंगे और जो इस साइड में 1 आता है उसको ऊपर लेके जाएंगे, वो यहाँ पर 1 के ऊपर आएगा। पॉइंट से हमें कोई परेशानी नहीं है इस मामले में, पॉइंट को बस पॉइंट की जगह रखो। अब 1 से 1 1 हो गया ऐड, तो 2 हो गए, 2 में 5 मिलाया तो 7 हो गए। अब 8 में 4 मिला दिए 12, 2 नीचे होगा 1 ऊपर जाएगा, वो 1 7 के साथ मिलेगा तो वो 8 बना देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा क्या फर्क था, पॉइंट अगर मैं डिजिट टू डिजिट रखता एक दूसरे के नीचे तो पॉइंट अलग अलग हो जाते। अगर मैं इस सवाल को मैं डिजिट के डिजिट निकालता, दोनों के 4 डिजिट हैं, अगर मैं इस तरह रखता, अगर मैं इसको डिजिट के डिजिट का रख दूं, जो कि बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, तो वो इस तरह बनता है। अब क्या हुआ, अब पॉइंट के नीचे नहीं आया, ये पॉइंट 7 के ऊपर है और ये पॉइंट 1 के नीचे है, तो ये वाला तरीका गलत है। इस तरह करेंगे तो कभी भी आप सही जवाब नहीं निकल पाएंगे। तो बेहतर हमने यहाँ पर यही काम सीखना है कि पॉइंट को पॉइंट के सीधाई में रखेंगे और जो आंसर में भी अगर पॉइंट आएगा तो उसी की सीधाई में हमने पॉइंट को रखना है। अब यहाँ पर जो चौथा नंबर सवाल, उसमें क्या है, उसमें देखो तो एक साइड पे कोई आपको डॉट नहीं दिख रहा, कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, तो ये जो 108 है ये एक मुकम्मल नंबर है। अब मुकम्मल नंबर को मैं डेसिमल नंबर के साथ प्लस कर रहा हूं, तो अब यहां पर कैसा करेंगे ये चीज भी अब आपने समझनी है। जो भी मुकम्मल नंबर होगा, मेरे पास फर्ज करो 5 है, अभी मैंने आपको शुरुआत में भी समझाया, मेरे पास 5 है, तो मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं पॉइंट को ऐसे दे के मैं इसको यहाँ पर 0 0 दे सकता हूँ, इसकी कीमत भी 5 ही है। तो और जो भी नंबर है, अगर मेरे पास 75 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो समझो कि राइट साइड में इसका पॉइंट है, पॉइंट के बाद में इसके 0 0 हैं जो कि किसी काम के नहीं हैं, तो हम अपने आसानी के लिए ये सारी चीज़ें मिठाकर उसको 75 लिखते हैं। अब यहाँ पर भी अगर 108 है तो समझो कि इसका पॉइंट इधर है, जो मुकम्मल नंबर होगा उसका पॉइंट फिर इधर होगा राइट साइड में। तो अब हमने दूसरा वाला नंबर उतारना है इसके नीचे, तो मैं वही काम करूंगा, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखूंगा, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखूंगा। अब पॉइंट के बाद राइट साइड में 8 है, 7 है, इसके ऊपर कोई नहीं है, परेशान नहीं होना। पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 है, फिर 6 है, तो 2 को मैं 8 के नीचे रखूंगा, 6 को मैं 0 के नीचे रखूंगा। अब मैं इसको हल करूंगा। मेरा काम क्या था, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखो। और यहाँ पर वोल नंबर आपको मिलेगा जिसके लिए कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, तो समझो कि उसके राइट साइड में उसका पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसका यहाँ पर आ गया। अब जगह फिल करेंगे अपने आसानी के लिए, इन दोनों के ऊपर कुछ नहीं था और इसके नीचे कोई नहीं है, तो हमने 0 लगा दिए। अब मैं इनको प्लस कर दूंगा, 0 से 7 7, 0 से 8 मिला दिया 8, पॉइंट को पॉइंट के सीधा ही में हमने रख दिया। अब मैं 8 को 2 से मिलाता हूँ, 10 हो जाएंगे, तो 0 इधर रहेगा, 1 ऊपर जाएगा, 1 से 6 को मिला दिया 7, 1 से 0 को मिला दिया 1। ये हमारा आंसर 170.87। ये हमारा सवाल इस तरह बनता है। एक और सवाल है, थोड़ा सा इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और आसान करने के लिए एक और सवाल ले रहा हूँ, 5वां नंबर समझो। मैं अभी एक और सवाल, उसको मैं लाजमी समझ रहा हूँ, इस किस्म के सवाल अगर आपको मिलेंगे तो उसमें कैसे करेंगे। यहाँ पर एक सवाल है 0.0052। तो अब इस सवाल में देखो, यहाँ पर 8 है जो कि एक मुकम्मल नंबर है, प्लस के बाद 0.0052, ये बिल्कुल बहुत ही छोटा है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, 0 से तो बड़ा है
लेकिन 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब ऐसों को हमने क्या करना है, मैं 8 को रखूँगा जहाँ पर उसके राइट साइड में मैं समझूंगा उसका पॉइंट है, मैंने पॉइंट दे दिया। अब इसका पॉइंट इधर है तो पॉइंट को पॉइंट के साथ रख दिया, पॉइंट के बाद इसके पास एक ही ज़ीरो है तो वो इधर रख दिया। अब पॉइंट के इस तरफ इसके पास 2 ज़ीरो है, मैंने 2 ज़ीरो रख दिए। अब 5 की बारी है तो 5 रख दिया, 2 की बारी है तो 2 रख दिया। अब 8 के यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम सबको 0 0 करके अपना आसानी करेंगे, अपने नंबर पूरे करेंगे डिजिट के हिसाब से। इन 0 के बाद इसकी कीमत चेंज नहीं हुई है, इसकी कीमत वही है 8 और अभी भी 8 है। पॉइंट के बाद जो पार्ट्स हैं उसके वो सारे 0 हैं, तो ये एक मुकम्मल नंबर सिर्फ 8 है। लेकिन हमने अपने आसानी के लिए पॉइंट को पॉइंट के नीचे बनाने के लिए और उसके बाद जो इन नंबरों के ऊपर 0 देकर उनको सीधा तरतीब से डिजिट को डिजिट के हिसाब से बनाकर अपने लिए आसानी करी है। अब 2 है, 5 है, 0 है, 0 है, पॉइंट की बारी है तो पॉइंट 8 से 0 प्लस कर देते हैं तो 8। तो ये इस तरह इसका मुकम्मल एडिशन। मैंने छोटे छोटे सवाल इसलिए लिए कि जो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है वो सही समझ आ जाए। मेरा असल मकसद यहाँ पर आपको पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना था कि अगर हमारे पास ऐसे डेसिमल नंबर होंगे, अगर 3 डिजिट वाले भी नंबर हुए, फ़र्ज़ करो कि मेरे पास मैं इस तरह 3 डिजिट का एक नंबर ले लूँ, प्लस कर दूँ तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, जितने भी हों, तो अब हमें काम वही करना है। मैं डिजिट को डिजिट के लाइन में रखूँगा, सीधा ही में रखूँगा, उसके जो राइट साइड वाले पार्ट्स हैं वो फिर राइट पे हम उसके एक दूसरे के नीचे रखते जाएंगे। अगर कोई बाहर गया तो वो राइट में बाहर निकलेगा, पॉइंट के राइट वाले। पॉइंट के लेफ्ट वालों को हम पॉइंट के लेफ्ट साइड से तरतीब कर देंगे और लेफ्ट में जाते रहेंगे। अगर कोई बाहर निकलता है तो उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस, ऐसे सवाल भी आपको बहुत से मिल सकते हैं। आप सवालों को देखो, उनको हल करो, प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में बैठ जाएंगे तो आइंदा आप लोगों को लिए मुश्किल नहीं होगा। वैसे तो ये 3rd 4th क्लास के सवाल हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल के बच्चों को भी अभी इनका हल करना नहीं आता है, बहुत सारों को, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको ये चीज़ें आ जाएंगी तो आगे उसको जो 6th या 8th सवाल, 8th क्लास के, 9th 10th क्लास के जो सवाल हैं आगे हम करते जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी उनके समझ में आएंगे और उनकी जो बेसिक चीज़ है, बुनियाद होगी, वो मजबूत होगी तो वो फिर बड़े सवाल भी हल कर सकेंगे। ठीक है, अगले के वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।